नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार रंजन मिश्रा। इनसे जानेंगे कांग्रेस को, खास करके काफी दिनों से, कई सालों से कांग्रेस का खबर करने का इनको अनुभव रहा है। वैसे में यह जानना चाहेंगे रंजन मिश्रा जी से कि कांग्रेस, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है, वैसे में कांग्रेस बिहार में बैसाखी के सहारे क्यों? रंजन मिश्रा जी। देखिए, कांग्रेस आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से यहाँ पे ये बैसाखी के ही सहारे चल रही है। इसमें कहीं ये कहने में कोई ये नहीं है, इसलिए कि वो जब से वो ये जो देखा जाए लालू के समय से ही लेके अब तक, और उसके कई कारण भी हैं। कुछ इंटरनल उसका ये कारण है, कुछ ये डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है, दिल्ली से भी हो या फिर क्योंकि जो करना है दिल्ली से करना है, यहाँ कुछ करना है। तो कभी दिल्ली का मन भी रहता है, तो स्टेट लेवल के जो नेता हैं वो अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ ये जो फीडबैक देते हैं वैसा कि भाई हम अकेले चलेंगे तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला। तो इस कारण से ये लंबे समय से चला आ रहा है, और अभी हमको नहीं लगता है कि इसमें कुछ हाल फिलहाल में कोई ये सुधार दिख रही है। इसी कारण से लालू जी के कई बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का टिकट का बंटवारा लालू जी करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है, चूँकि वो जो इंटरनल ये कांग्रेस में जो इंटरनल जो है खींचतान इतना ज़्यादा है कि वो लोग फ़ायदा इसका उठाते रहे हैं, चाहे लालू हो और चाहे जो अन्य। अभी जो वर्तमान में कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश, कहा जाता है कि कांग्रेस में तो है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबियों में अगर बात किया जाएगा तो 5 आदमी अगर लालू जी के करीबी हैं तो उसमें अखिलेश सिंह भी है। बिल्कुल रहे हैं, चूँकि अखिलेश सिंह की जो पॉलिटिकल जो कैरियर ही ये शुरुआत हुई है लालू जी के यहाँ से है, वो इसी पाठशाला से पढ़ के निकले। हाँ, बिल्कुल रहे हैं, और उसके बाद वो तो आए हैं, अभी हाल फिलहाल कांग्रेस में आए हैं, और ये हैं वो ठीक है कि अध्यक्ष यहाँ बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो तो शुरुआत जो ये तो हुआ है लालू जी की यहाँ से उनकी, तो लोगों में भाई जान पहचान और निकटता भी बहुत रही है जी। वो ये कोई ये जो कहने की बात नहीं है, ये सब कुछ जानते भी हैं। लेकिन रंजन मिश्रा जी, एक चीज तो आप मानिएगा ना कि कांग्रेस सत्ता के लिए या जो भी मजबूरी कहिए यहाँ पर गिरी हुई है नीतीश कुमार के सामने। आपने देखा होगा जब मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हुई या भक्त चरण दास को मिलने की बात होती है, कोई समय नहीं देता है। मंत्रिमंडल विस्तार में इनका हक है लेकिन कोई सुन नहीं रहा, और आपकी बात देता है कि आपको बने रहना है। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव बेहतर जान रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें ये जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो आला कमान है जो दिल्ली में बैठे हैं, तो उनको इस पे ये सोचना चाहिए कि हमारी उपस्थिति बिहार में किस लेवल पे है और हमको कितना लोग तरजीह देते हैं। जो अदर पार्टियां हैं, आरजेडी, जदयू या जो भी है, वो अगर हम उनके साथ है तो कितना हमको वो जो है तरजीह देते हैं। तो इस पे तो ये कांग्रेस हाईकमान को सोचना चाहिए कि भाई हमारी क्या उपस्थिति है, कि क्यों हम उनके साथ हैं या नहीं, हमको क्या उसमें ये जो बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये तो शुरू से चली आ रही है, और मतलब अभी हाल के दिनों में लेकिन रंजन मिश्रा जी, आपने देखा होगा अपने रिपोर्टिंग के दरमियान कि कांग्रेस के कार्यालय के बाहर, सदाकत आश्रम की हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार से भीड़ लगी रहती है इलेक्शन के समय में। कांग्रेस की स्थिति इतनी नाजुक है बिहार में, इसके बावजूद टिकट के दावेदार, क्या कारण है इसका? वो देखिए, वो एक तरह से हो गया है ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टाइप का सदाकत आश्रम जो है। आप देखे होंगे कि सिर्फ इलेक्शन के समय ही जहाँ से जिन पार्टियों ये जो टिकट लोगों को नहीं मिला, वो सीधे सीधे आ जाते हैं कांग्रेस में। कहीं से नहीं मिला था कांग्रेस में आ जाते हैं, और वहाँ से टिकट लिए चुनाव, वो जानते हैं क्या है, नहीं में रहना है, जिंदा तो चुनाव इलेक्शन तो लड़ना ही है, तो वो आ जाते हैं। और उसका जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, उसका फिर आप देखेंगे कि कोई वहाँ दिखता नहीं है। और इसी का मतलब कांग्रेस टिकट के लिए है, वैसे बिछुकतों के लिए जिनकी अपनी पार्टी से टिकट है। और ऐसा भी देखे होंगे कि पता चला कांग्रेस के कैंडिडेट हैं लेकिन टिकट कोई और बांट रहा है। ऐसा हर इलेक्शन में होता भी रहा है। तो इसीलिए आप ये जो देखे होंगे आप, मतलब ये जो ऐसे जो कई उदाहरण भी हैं, नागमणि से लेके तमाम लोग को देखेंगे कि भाई वो इलेक्शन के समय है, उसका फिर कहीं नहीं है। इंडिया गठबंधन को लेकर के जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लगातार बीजेपी कर रही है कि सीटों के बंटवारे के समय ताश के पत्ते की तरह जो है यह बिखर जाएगा। 9 सीटों पर मांग की है लोकसभा में बिहार में कांग्रेस ने। आपको लगता है कि संभव है? देखिए, एक तो पूरी बात इसमें यह है कि वो इस तरह से तो हम नहीं कह सकते, और ऐसा लगता भी नहीं कि ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा कि सीटों के। बीजेपी का दावा नहीं, तो ये हम इस पे ये सहमत नहीं है कि वो कि सीट बंटवारे को ताश के। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ी उलझने तो वो होंगी,
और हमको लगता है कि ये लोग काफ़ी सीनियर लीडर हैं जो भी हैं, लेकिन जो इसमें रंजन और मिश्रा आपस जी में मिलके बीजेपी सॉरी जदयू आरजेडी माले ने भी आपने देखा लेफ्ट पार्टी का भी कहना है कि 5 सीटों से कम पर हम नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपना बता भी दिया कि किन किन सीटों पर लड़ेंगे। वैसे में क्या टिकट बंटवारे में खींचातानी नहीं हो सकती? नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई। चुनाव के समय सीट बंटवारे पे सबका सीटिंग सीट का मामला होता है, किसी का अपना जो बेस वोट जहाँ होता है उस पर होती ही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस तरह से कुछ ये बिखराव ये दिख रहा है। वो ठीक है, हर हाल में फिर इसको लोग आपस में बैठ के हमको लगता है कि सॉर्ट आउट करेंगे सत्ता के लिए। हाँ, वो जो है वो चूंकि मेन इन लोग का मकसद है बीजेपी को हराना, तो उस मामले पे आके लोग एक प्लेटफॉर्म। क्या लग रहा है आपको, ये मकसद में कामयाब हो पाएंगे लोग? अभी तक का जो नजर आ रहा है, चूंकि इंडिया गठबंधन है उसकी एकता बढ़ते जा रही है लगातार। हाँ, बढ़ रही है, और अभी हाल में जो 5 राज्यों का चुनाव होना है तो इससे बहुत सारा कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। सामने चलिए आखिरी सवाल है रंजन मिश्रा जी कि जिस प्रकार से इन दिनों जातीय सर्वे की जो बिहार में बात हो रही है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जब हमारी सत्ता आएगी तो पूरे देश में कराएंगे। पिछड़ों अति पिछड़ों की राजनीति हो रही है, और आप बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश आइए, झारखंड आइए, तो तमाम पार्टियों के राज्य के जो अध्यक्ष हैं वो सवर्ण हैं। क्या खेला क्या है? जातीय सर्वे को उस तरह से कोई ऐसा ये नहीं था, और ठीक है नीतीश जी यहाँ पे अपना किए, वो एक उनका ये अलग है, लेकिन हमको लगता है कि इस पे कुछ आर्थिक सर्वे टाइप का कुछ होता तो शायद लोगों को ज़्यादा। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई थी, हमने इसलिए कहा कि आप देखिए बीजेपी, देखिए बीजेपी का भी सम्राट चौधरी आए हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं आरजेडी, उसके बाद से आप जदयू आ जाते हैं, लोजपा आ जाते हैं, तो सभी कांग्रेस भी सवर्ण ही बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, आरजेडी में जगत बाबू है, हाँ, अखिलेश बाबू हो गए आपको कांग्रेस में, जदयू में ललन सिंह हो गए, चिराग की बात अगर करते हैं तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हो गए, राजू तिवारी जी हो गए। तो क्या है, पिछड़ों की राजनीति हो रही है या सवर्ण सभी महत्वपूर्ण पदों पर? तो अब तो जातीय गणना की रिपोर्ट आई है सामने, अब तो लोगों को सोचना चाहिए भाई, पॉलिटिकल पार्टियां जो लोग हैं कि जितनी जिनकी हिस्सेदारी, जितनी आबादी, जितनी हिस्सेदारी की बात उठ रही है, तो इन लोग को अब उस पर ये तो चिराग ने तो मांग कर दिया है ना। हाँ, कि इस्तीफा की चिराग ने मांग कर दिया है कि जब ज्यादा उनकी संख्या है तो उनको आप बनाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हटिए, अगर आप अपने नहीं हटते तो कम से कम 2 उप मुख्यमंत्री बनाइए, एक मुसलमान है, एक अति पिछड़ी जाति से। तो चिराग जी डिमांड किए हैं, तो चिराग जी को ही ये शुरुआत जो है करनी चाहिए। इससे हमको लगता है कि अगर ये है तो पहले वहीं से शुरुआत हो, भाई इस्तीफा दें, वो ये जो अध्यक्ष बनाए किसी और को, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए तो आखिर फिर आएगी बात सामने। तो फिर चलिए धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रंजन मिश्रा जी। साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान ने जो कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बातें कही है कि उनको 2% की आबादी में मुख्यमंत्री नहीं बने रहना चाहिए, और अगर आप नहीं इस्तीफा देते हैं तो कम से कम 2 उप मुख्यमंत्री आप बनाइए, एक अल्पसंख्यक समुदाय का और एक अति पिछड़ा का। रंजन मिश्रा जी का सीधा सीधी चिराग पासवान पर यह इल्जाम कहिए, आरोप कहिए या सुझाव कहिए कि आप अपनी पार्टी से, अपने स्तर से शुरुआत कीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दे करके किसी मुसलमान को बनाइए। सबसे बड़ी बात है इन मुद्दों पर आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग वैक्स।